क्रिएटर्स कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग क्लास 12th का जो हम लोगों का चैप्टर रह गया था, थोड़ा सा कंटेंट आप लोगों का रह गया था इस वाली चैप्टर से, तो उसको कंप्लीट करने वाले हैं। चैप्टर 11 को आज हम लोग पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। कुछ टॉपिक इसमें से रह गए हैं तो उनको आज हम लोग इस वाली क्लास में पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग कल एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आप लोगों ने इसके पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, विजिट करिए, आप लोगों को क्लास मिल जाएगी, जिससे आप लोगों को थ्योरी जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी और आप लोगों की जो क्वेश्चन है बिल्कुल जो है अच्छी प्रकार से आप उनको समझ पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गृह व्यवस्था विभाग के कर्मचारी के उत्तरदायित्व क्या समझेंगे आज। गृह व्यवस्था विभाग के जो कर्मचारी होते हैं उनके जो उत्तरदायित्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, साथ ही वो किस प्रकार से इनका वहन करते हैं। तो गृह व्यवस्था विभाग के कर्मचारी के उत्तरदायित्व को निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। पहला है कार्यपालक गृह अनुरक्षक। तो पहला कौन सा होता है, कार्यपालक गृह अनुरक्षक होता है। एग्जीक्यूटिव हाउस कीपर होता है। कौन सा होता है, कार्यपालक गृह अनुरक्षक होता है, एग्जीक्यूटिव हाउस कीपर होता है। तो ये क्या करता है, यह जनशक्ति, पदार्थों, धन, समय एवं अन्य और संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रयोग द्वारा विभाग की कार्यप्रणाली के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होता है। जो कार्यपालक गृह अनुरक्षक होता है वो जनशक्ति, पदार्थों, धन और समय और अन्य संसाधन के विवेकपूर्ण प्रयोग द्वारा विभाग की जो कार्यप्रणाली के प्रबंधन के लिए जो उत्तरदायी होता है वो कौन होता है, मतलब जो विभाग की कार्यप्रणाली होती है उसको देखना और वहाँ का धन और समय का प्रबंधन करना, साथ ही जनशक्ति और अन्य पदार्थों का प्रबंधन करना, ये कौन करता है, वहाँ का जो कार्यपालक और गृह अनुरक्षक होता है वो करता है। यह गृह व्यवस्था विभाग की समय सारणी, स्वच्छता एवं सभी कार्य पद्धतियों को नियंत्रित करता है। इसके साथ ही यह गृह व्यवस्था विभाग की जो समय सारणी होती है, टाइम टेबल होता है, हाइजीन का पोर्शन होता है और साथ ही जो वर्क मेथड्स होती हैं उन सबको कंट्रोल कौन करता है, कार्यपालक गृह अनुरक्षक करता है। दूसरा है सहायक गृह अनुरक्षक, असिस्टेंट हाउस कीपर। कौन होता है, असिस्टेंट हाउस कीपर। किसी बड़े होटल में प्रत्येक पाली के लिए एक सहायक गृह अनुरक्षक की ड्यूटी लगती है जो समय सारणी तैयार करता है तथा स्वच्छता एवं कर्मचारी के कार्यों की जांच भी करता है। तो जो सहायक गृह अनुरक्षक होता है वो क्या करता है, किसी बड़े होटल में प्रत्येक पाली के लिए एक सहायक गृह अनुरक्षक की ड्यूटी लगती है जो समय सारणी तैयार करता है। जो सहायक गृह अनुरक्षक होता है वो समय सारणी तैयार करता है, स्वच्छता एवं कर्मचारियों के कार्यों की जांच करता है। तो इतना कार्य जो होता है वो सहायक गृह अनुरक्षक का होता है। तीसरा है डेस्क नियंत्रण पर्यवेक्षक। कौन सा होता है, डेस्क नियंत्रण पर्यवेक्षक, डेस्क कंट्रोल सुपरवाइजर। तो यह क्या करता है, यह अतिथियों के प्रस्थान की सूचना के लिए प्रमुख कार्यालय से समन्वय रखता है, खाली हुए कमरों की सफाई कराकर स्वच्छ कमरे सौंपता है। जो डेस्क नियंत्रण पर्यवेक्षक होता है आप लोगों का, डेस्क कंट्रोल सुपरवाइजर होता है, वो जो भी कमरे जो गेस्ट जो है चेकआउट कर चुके होते हैं और उनका जो रूम खाली हुए होता है वहाँ पर साफ़ सफाई करा करके पुनः क्या करता है, अच्छी प्रकार से हाइजीन रूम को वहाँ पर दे देता है। डेस्क नियंत्रण पर्यवेक्षक डेस्क पर 24 घंटे व्यक्ति रहना चाहिए और जो डेस्क नियंत्रण पर्यवेक्षक होता है वहाँ की जो डेस्क होती है उस पर 24 घंटे एक व्यक्ति रहता है, क्योंकि अतिथि एवं स्टाफ किसी भी समय सूचना देने या प्राप्त करने के लिए इस डेस्क से संपर्क करते हैं और 24 घंटे डेस्क नियंत्रण पर एक व्यक्ति का होना जरूरी होता है, क्योंकि जो अतिथि होते हैं, वहाँ के जो गेस्ट होते हैं, जो स्टाफ होता है, किसी भी समय अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो वहाँ पर सूचना देने के लिए जाते हैं। अगला है तल पर्यवेक्षक। फ्लोर जो सुपरवाइज़र होता है उसका क्या कार्य होता है, प्रत्येक तल के लिए एक पर्यवेक्षक होता है, मतलब जो फ्लोर एरिया होता है उसकी देख रेख के लिए, स्वच्छता के लिए वहाँ पर एक जो है फ्लोर सुपरवाइज़र रखा जाता है। ये क्या करता है, अतिथियों के कमरों, गलियारे, सीढ़ियों एवं रसोई भंडारण की स्वच्छता एवं रखरखाव के लिए उत्तरदायी होता है। और जो फ्लोर सुपरवाइज़र होता है वो कमरे, गलियारे, सीढ़ियों एवं रसोई घर की स्वच्छता एवं भंडारण के लिए जितने भी कार्यों का भार होता है वो सब इन पर होता है और ये सारे कार्य तल पर्यवेक्षक को करने होते हैं, फ्लोर सुपरवाइजर को करने होते हैं। अगला है कमरा परिचर। कमरा परिचर क्या करता है, जो रूम अटेंडेंट होता है उसका क्या कार्य होता है, इसका मुख्य कार्य अतिथियों के कमरों एवं स्नान गृहों की सफाई करना होता है। मतलब जो रूम अटेंडेंट होता है वो रूम के अंदर जो भी अतिथि के कमरे होते हैं, स्नान गृह होते हैं, उनकी सफाई करने का कार्य करता है, जिसमें मुख्यतः कमरों की साफ सफाई के लिए वैक्यूम
क्लीनर और झाड़ू लगाना, वैक्यूम करना और झाड़ू लगाना, पोछा लगाना एवं फर्नीचर को खिसकाना इत्यादि शामिल होता है। जो कमरा परिचारक होता है वो रूम के अंदर क्या करता है, कमरों की साफ सफाई करता है, साथ ही जो स्नान गृह होते हैं उनकी भी सफाई करता है और उसके साथ ही वो वैक्यूम करना, पूरे रूम में वैक्यूम करना, झाड़ू लगाना और पोछा देना, साथ ही फर्नीचर को इधर से उधर खिसकाने का कार्य भी इन्हीं का होता है। सार्वजनिक क्षेत्र परिरक्षक, पब्लिक एरिया सुपरवाइजर, यह सार्वजनिक क्षेत्रों को स्वच्छ रखने के लिए उत्तरदायी होता है। यह प्रवेश मुख्य गलियारा, दफ्तर, भोज गृहों, रेस्तरां इत्यादि में गृह अनुचरों के माध्यम से कार्य करवाता है। तो जो सार्वजनिक क्षेत्र पर्यवेक्षक होता है वो क्या करता है, यह सार्वजनिक क्षेत्रों को स्वच्छ रखने के लिए उत्तरदायी होता है। यह मुख्य प्रवेश गलियारा, दफ्तर, भोज गृहों, रेस्तरां इत्यादि में गृह अनुचरों के माध्यम से कार्य करवाता है। तो ये कार्य किसका होता है, सार्वजनिक क्षेत्र जो पर्यवेक्षक होता है उसका होता है। पुष्प उत्पादक माली, जो पुष्प उत्पादक माली है उसका क्या कार्य होगा, जो फ्लोरिस्ट गार्डनर होता है वो क्या करता है, या होटलों की बागवानी रख रखाव करता है। जो फ्लोरिस्ट गार्डनर होता है उसका कार्य होता है कि जो बागवानी है या गार्डन जो होटल में है उनकी रख रखाव करना, साथ ही होटलों के विभिन्न भागों में पुष्प सज्जा का कार्य भी करते हैं। ये बाग से क्या करते हैं, फूलों को तोड़ करके जो डेकोरेट वाला जो स्थान होता है जहाँ पर साज सज्जा करनी होती है, डेकोरेशन वाला जो प्लेस होता है वहाँ पर जा कर के वहाँ पर साज सज्जा करने का कार्य भी करते हैं। अगला है लिनन कक्ष वर्दी कक्ष पर्यवेक्षक। ये क्या करता है, जो यूनिफॉर्म रूम सुपरवाइजर होता है उसका कार्य होता है कि होटल के विभिन्न भागों में जरूरी लिनन वर्दियों की आपूर्ति, प्राप्ति, संग्रहण, वितरण एवं स्वच्छता के लिए उत्तरदायी होता है। जो लिनन कक्ष और पर्यवेक्षक होता है वो होटल के सभी भागों में जितने भी लिनन के वस्त्र होते हैं, वर्दियां होती, उन सबको प्राप्त करते हैं, उनका कलेक्शन करते हैं, उसके बाद उनको स्वच्छ करके उनका वितरण भी करते हैं। तो ये कार्य किसका होता है, लिनन पर्यवेक्षक का होता है। आप देखते हैं कि दफ्तर, संगठन व होटल में स्वच्छता संबंधी जो देख रेख है वो किस प्रकार से यहाँ पर करवाई जाती है। तो कर्मचारी किसी भी दफ्तर, होटल के लिए स्वच्छता एक अनिवार्य भाग है। किसी भी संगठन, दफ्तर, होटल की जो स्वच्छता है वो एक अनिवार्य भाग है। इसीलिए इस कार्य में गृह अनुरक्षण के व्यवहारिक परिचालन कौशलों में दक्ष कर्मचारियों का चयन चाहिए, क्योंकि इसमें सुव्यवस्थित उपागम अपनाने की आवश्यकता होती है जो सफाई की उचित विधियों एवं गुणवत्ता सेवाओं को सुनिश्चित करने में सक्षम हो। साथ ही उन्हें प्रशिक्षित पर्यवेक्षकों की देख रेख में कार्य करने के कौशलों से युक्त होना चाहिए। विशिष्ट उपकरणों, साधनों एवं साफ करने के घोलों का उपयुक्त चयन एवं नवीनतम प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों की जानकारी इत्यादि प्रशिक्षण का एक आवश्यक भाग है। स्वच्छता कार्य को दैनिक, साप्ताहिक या मासिक अथवा आवधिक भार पर किया जाता है। विभिन्न तलों की सफाई, होटल संस्थाओं के विभिन्न तलों की सफाई और उपयुक्त औजारों, साफ करने के घोलों एवं विशिष्ट विधियों द्वारा होती है। दीवार, फर्श, काउंटर का ऊपरी भाग एवं फर्नीचर के लिए विभिन्न पदार्थों एवं परिष्करों, पॉलिश का प्रयोग किया जाता है, जैसे लकड़ी, ग्रेनाइट, संगमरमर, सिरेमिक की टाइलें, पत्थर, लिनेनियम, प्लास्टिक, विनाइल, फाइबर ग्लास, धातुएं, चमड़ा, रबड़, पेंट, कपड़ा, बॉल पेपर इत्यादि। तो इन सब का प्रयोग क्या किया जाता है, तलों की सफाई करने के लिए किया जाता है। अच्छी स्वच्छता रखने के लिए अनेक उपकरणों की आवश्यकता होती है। इन उपकरणों में वैक्यूम क्लीनर, मतलब वहाँ पर जो स्थान है उसको स्वच्छता पूर्व रखने के लिए, अत्यधिक स्वच्छता बनाए रखने के लिए जो है वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के ब्रश एवं पोछे, बर्तन साफ करने के कपड़े एवं विभिन्न उपकरणों को ले जाने के लिए ट्रॉलियाँ इत्यादि सम्मिलित किए जाते हैं। तो ये सब सफाई के उपकरण आते हैं जो सफाई करने में महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाते हैं, या इनकी मदद से साफ सफाई को उचित पूर्वक किया जा सकता है। विभिन्न सतहों एवं पदार्थों को साफ करने के लिए विभिन्न सफाई कारक काम में लाए जाते हैं, जिससे पानी, अमोनिया, सिरका और साबुन, डिटर्जेंट्स, कपड़े धोने का सोडा, अपघर्षक, पॉलिश, अम्ल एवं अन्य द्रव इत्यादि। तो सफाई करने के लिए जो उपयोग में लाने वाले लिक्विड या द्रव पदार्थ हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे अमोनिया हो गया, सिरका हो गया, साबुन हो गया, डिटर्जेंट्स हो गया, कपड़े हो गए धोने का सोडा, और साथ ही अपघर्षक, पॉलिक इन और अम्ल हो गए, इन सब द्रव इत्यादि का शामिल है। इन सभी कारकों का उपयोग करते समय सावधानी भी बरतनी चाहिए। और ये सब सफाई करने में प्रयोग किए जाने वाले केमिकल तो हैं, लेकिन इनका प्रयोग करते समय जो है बहुत सावधानी पूर्वक कार्य करना चाहिए।
कुछ तेज कारक वस्त्र या पदार्थ को साफ करते समय सतह को खराब भी कर सकते हैं, जैसे कि अम्ल जो एसिड होता है वो क्या करता है, वस्त्र की सतह को खराब कर देता है। इसलिए समुचित अपमार्जों का चयन करना चाहिए। इसलिए ऐसे अपमार्जकों का चयन करना चाहिए जो वस्त्र के लिए उत्तम हो और साथ ही वस्त्र की जो चमक है, उसका रेशा है, साथ ही उसकी जो परिसज्जा है उसको बनाए रखे, खराब ना करें। लिनन एवं वर्दियों की धुलाई व रख रखाव। लिनन एवं वर्दी कच्छ गृह व्यवस्था विभाग का एक अभिन्न हिस्सा होता है। यदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं तो धुलाई विभाग में ही धुलाई की जा सकती है, अन्यथा यह काम किसी बाहरी एजेंसी को भी दिया जा सकता है। लिनन एवं वर्दी कच्छ भंडार में पलंग की चादर, स्नान गृह के लिए तौलिए, रेस्टोरेंट के लिए लिनन एवं होटल के स्टाफ के सभी सदस्यों के लिए वर्दियां या पर्याप्त स्टॉक को रखा जाता है तथा उनकी देखभाल एवं रखरखाव किया जाता है। तो ये जो एक प्रकार का जो लिनन वर्दी भंडार है, ये कहाँ होता है, होटल के अंदर ही होता है। और वहीं पर जो है विशेषतया सारे होटल अपने जो लिनन विभाग होते हैं वो अपने होटल के अंदर ही रखते हैं, और वहाँ पर होटल में जितने भी लिनन के वस्त्र, तौलिए, इन सब का जो भंडारण होता है, चादरें होती है, स्नान गृह के लिए तौलिए, रेस्टोरेंट के लिए लिनन, होटल के स्टाफ, इन सब के जो रख रखाव होता है, स्वच्छता का जो भी कार्य होता है वो वहीं पर होटल के अंदर ही एक विभाग को दे दिया जाता है और वही वहाँ पर करते हैं। आंतरिक स्थानों की सुंदरता व आकर्षण। होटलों संस्थाओं के विभिन्न आंतरिक स्थानों के सौंदर्य परक आकर्षण को बढ़ाने के लिए फूलों का प्रयोग किया जाता है। होटलों संस्थाओं द्वारा किसी पुष्प विक्रेता से नियमित रूप से फूलों की व्यवस्था, साज सज्जा हेतु अनुबंध भी किया जा सकता है या कार्य गृह व्यवस्था विभाग को भी दिया जा सकता है। तो जो फूल सज्जा और सजावट का काम होता है वो आंतरिक स्थानों की सुंदरता व आकर्षण का काम होता है, वो किसको दिया जाता है, जो गृह व्यवस्था विभाग होता है उसको दिया जाता है। पर्यावरण संरक्षण। वर्तमान में अनेक होटलों में कर्मचारियों को पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिक अनुकूलता के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, जैसे कि 100% जैव सूती चादरें, रसायन मुक्त धुलाई चक्र एवं ऐसे कारकों का उपयोग करना जो अविषैलित, जल आधारित, हाइपो एलर्जेनिक एवं जैव निम्नीकरणीय हों। होटल के कमरों में ऐसे कार्ड रखे जाते हैं जिनमें तौलियों के पुनः उपयोग के लिए संसाधनों जैसे कि जल, विद्युत, धुलाई में उपयोग होने वाले डिटर्जेंट की बचत करने के लिए आग्रह किया गया हो। कमरों में ऊर्जा दक्ष बल्बों के उपयोग से विद्युत की भी बचत की जा सकती है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो पर्यावरण संरक्षण के लिए उपयोग में ध्यान में रखने वाली बातें होती हैं और साथ ही उपकरण होते हैं। खाद्य एवं पेय पदार्थ विभाग, इसका क्या कार्य होता है इसको भी देख लेते हैं। फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट। खाद्य एवं पेय पदार्थ विभाग खाद्य एवं पेय पदार्थों की बिक्री के लिए उत्तरदायी होता है। जो खाद्य एवं पेय पदार्थ विभाग होता है वो क्या करता है, खाद्य एवं पेय पदार्थों की बिक्री का कार्य करता है। और इससे संबंधित सेवा विभागों में रसोई घर, भोजन कक्ष, रेस्तरां, रूम सर्विस, परिचर, कॉफ़ी शॉप एवं मधुशाला। मधुशाला को क्या कहते हैं, बार, जो बार होता है ना उसको मधुशाला कहते हैं, इत्यादि शामिल हैं। इन विभागों में से दो महत्वपूर्ण विभाग रसोई घर एवं रेस्तरां को विधिवत रूप से समझने का प्रयास करेंगे। तो जो खाद्य एवं पेय पदार्थ का विभाग होता है वो खाद्य एवं पेय पदार्थ से संबंधित जितनी भी सामग्री होती है उन सब का जो है उन सब की बिक्री के लिए उत्तरदायी होता है। और खाद्य एवं पेय पदार्थ में पहला विभाग कौन सा होता है, रसोई घर। रसोई घर वह स्थान है जहाँ पर भोजन तैयार किया जाता है। बड़ी होटलों में भोजन तैयार करने के लिए अलग अनुभाग होते हैं, जैसे कच्चे मांस से संबंधित बूचड़ खाना, बेकरी एवं मिष्ठान भंडार, सब्जियां तैयार करने वाला स्थान, सूप विभाग, पेट्री और चूल्हे इत्यादि के अनुभाग सब, जबकि छोटे होटलों में यह सभी अनुभाग रसोई घर से जुड़े होते हैं। तो किचन में ये सारे जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं। और बड़े संस्थानों के रसोई घर में बहुत से कर्मचारी होते हैं। रसोई घर का प्रमुख कार्यपालक रसोइया होता है। जो बड़े बड़े होटल्स होते हैं वहाँ पर जब पूरे होटल के लिए खाना बनता है, वहाँ पर जितने भी गेस्ट होते हैं उनके लिए बनता है, तो वहाँ पर छोटा रसोई घर नहीं होता, वहाँ पर बड़े रसोई घर होते हैं। और उनमें जो होता है एक रसोइया रखा जाता है, एक जो शेफ होता है एक प्रकार से उसको रखा जाता है, और वही क्या करता है पूरे होटल के लिए एक निश्चित अमाउंट में क्या करता है, भोजन को तैयार करता है, जो कि रसोई घर के क्रियाकलापों की योजना बनाने, व्यवस्था करने, नियंत्रण करता है। और वही जो है ये डिसाइड करता है कि कितना खाना बनेगा, इसमें क्या क्या चीज़ें लगेंगी, कितनी मात्रा में लगेंगी, कितने लोगों के लिए बनेगा, इन सबको जो पूरा जो वहाँ का नियंत्रण होता है किचन का एक प्रकार से वो रसोइया का होता है। रसोई घर के कुछ अन्य अनुभागों के लिए पर्यवेक्षक भी होते हैं, जिन्हें शेफ डे पार्टी
कहा जाता है। और रसोई घर के कुछ अन्य अनुभाग जो होते हैं उनके लिए सुपरवाइज़र भी रखे जाते हैं, जिन्हें सेफ डे पार्टी कहा जाता है। तथा इसके अतिरिक्त अनेक रसोइयाँ होते हैं जो खाने की सामान्य वस्तुएं बनाते हैं। अतिथियों द्वारा मनपसंद भोजन के लिए ऑर्डर आदेशों की पूर्ति हेतु रेस्तरां के कर्मचारी रसोई घर के कर्मचारियों के साथ आपसी समन्वय बनाए रखते हैं। मतलब जो अन्य रसोई घर के कर्मचारी होते हैं और जो मेन रसोइया होता है उन सब में क्या होता है, आपस में कोऑर्डिनेशन वो बना के चलते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो ऑर्डर लेने आता है उसको भी रसोई में आना है, और साथ ही जो किचन जो रसोइया होता है उसको भी बाहर पता करना है कि कितने ऑर्डर आ रहे हैं, कितनी अमाउंट में जो भोजन है वो बनेगा। तो वो सब कर्मचारी आपस में क्या करते हैं, आपस में एक प्रकार का कोऑर्डिनेशन बना करके चलते हैं और आपस में कार्य करते हैं। इस प्रकार से रेस्तरां रसोई घर के भंडारण, रखरखाव, स्वच्छता एवं छुरी कांटे, क्रॉकरी एवं कांच के बर्तनों का वितरण इत्यादि के क्रियाकलाप का संबंध रसोई घर की व्यवस्था से होता है, क्योंकि ये सारे उपकरण रसोई घर के हैं। रसोई घर में स्वच्छता का ध्यान रखे बर्तनों एवं कढ़ाइयों को साफ करने का उत्तरदायित्व रसोई घर विभाग का होता है। रसोई घर जो विभाग होता है वही देखता है कि वहाँ पर कितने बर्तन लग रहे हैं, और साथ ही वहाँ पर कौन कौन से बर्तनों का और ज़रूरत होती है, और साथ ही और कितने बर्तन और आने हैं, मंगाने हैं। सारा जो विवरण होता है वो कौन देखता है, जो रसोई घर होता है, जो रसोई घर की व्यवस्था से संबंधित होता है वही देखता है। और वहाँ पर स्वच्छता का जो ध्यान होता है वो भी जो रसोई घर विभाग होता है वही देखता है। इस विभाग में एक कार्यपालक, रसोई प्रबंधक, खाने के बर्तन धोने, पकाने वाले बर्तन एवं रसोई घर को साफ करने के लिए कर्मचारी एवं कर्मी होते हैं। प्रत्येक होटल ग्राहकों को विभिन्न प्रकार के भोजन एवं पेय पदार्थ परोसता है। इसके लिए इस विभाग में कार्य करने वाले कर्मचारियों को स्वच्छ, स्वस्थ एवं शिष्ट होना चाहिए। तो रसोई घर में जो खाना बनाने वाले होते हैं वो दूसरे होते हैं, बर्तनों की सफाई करने वाले किचन के ही जो एक विभाग होता है उसमें रखे जाते हैं। वहाँ पर खाना बनाने वाले और सफाई करने वाले दूसरे होते हैं, और साथ ही जो सर्व करते हैं वहाँ से ले जा कर के भोज्य पदार्थों को जो डिलीवरी ले जा कर के किसको, गेस्ट को देते हैं ऑर्डर आने पर, वो दूसरे होते हैं। तो सबका अपना अपना कार्य होता है और सभी जो कर्मचारी होते हैं अपना अपना कार्य करते हैं। अब समझते हैं रेस्तरां क्या है। रेस्तरां यह एक व्यापारिक सुविधा है। कैसी सुविधा है? व्यापारिक सुविधा है, जो ग्राहकों को खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध कराता है। जो रेस्तरां होता है वो भी एक क्या है, एक व्यापारिक सुविधा, मतलब बहुत बड़े स्तर पर ये कार्य करता है और ग्राहकों को खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध कराता है। रेस्तरां खाने की मेजों, कुर्सियों एवं अन्य आवश्यक फर्नीचर एवं साथ ही प्लेट, प्याले, छुरी, कांटों एवं लिनन से सुसज्जित होते हैं। जो रेस्तरां होते हैं वो सभी चीज़ों से क्या होता है, पहले ही सुसज्जित होते हैं। रेस्तरां की जो टेबल्स होती है उस पर छुरी, कांटे, प्याज, प्लेट और प्याले और लिनन से जो ढका हुआ पूरा कवर आपको मेज़ पर देखने को मिलता है। रेस्तरां की स्थापना के उद्देश्य, संकल्पना एवं मानदंड के अनुरूप की इनकी गुणवत्ता भिन्न भिन्न होती है। रेस्तरां में विभिन्न कर्मचारी होते हैं तथा इसके प्रबंधक रेस्तरां के कार्य संचालन के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो जो रेस्तरां होता है उसका जो कार्य संचालन होता है वो कौन देखता है, वहाँ का जो प्रबंधक होता है, वहाँ का जो मैनेजर होता है वो देखता है। वरिष्ठ रेस्तरां पर्यवेक्षक एवं प्रधान बैरों एवं परिचारकों के दल, जो बैरे होते हैं उसको क्या कहते हैं, वेटर को बैरा बोला जाता है। जो वेटर होता है उसको हिंदी में बैरा बोलते हैं। तो बैरा से तात्पर्य यहाँ पर वेटर से होता है। जो वरिष्ठ रेस्तरां पर्यवेक्षक एवं प्रधान जो हेड वेटर होते हैं, और साथ ही जो उसके नीचे वाले जो वेटर्स होते हैं, परिचारकों के दल का नेतृत्व करता है, जो वास्तव में भोजन परोसते हैं। सहायक बैरे मेजों की सफाई करते हैं। जो हेड बैरे होते हैं, जो हेड वेटर होते हैं वो क्या करते हैं, भोजन को परोसते हैं, लेकिन जो उनसे नीचे वाले जो वेटर होते हैं वो क्या करते हैं, मेजों की सफाई करते हैं। इन्हें अतिथियों के साथ भद्र का मतलब अच्छा एवं शिष्टाचार पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। जो अतिथि होते हैं, जो गेस्ट होते हैं, और वहाँ पे जो वेटर होते हैं, तो वेटर को गेस्ट के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, शिष्टाचार पूर्ण व्यवहार करना चाहिए था। उनके चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। इन्हें भोजन परोसने के सही तरीकों का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा भोजन किस प्रकार से देना है, और साथ ही किस साइड से जा कर के गेस्ट की जो थाली है उसमें जा कर के भोजन को रखना है। तो इन सब का जो ज्ञान है वो होना चाहिए। सहायक सेवा विभाग ये क्या कार्य करते हैं, होटल संस्थाओं में कुछ अन्य विभाग होते हैं जो सहायता प्रदान करते हैं। जो सहायक सेवा विभाग होता है वो क्या करता है, समय समय पर अगर ज़रूरत होती है तो सहायता प्रदान करने का कार्य करता है तथा होटल के समग्र प्रबंधन एवं दक्षतापूर्ण कार्य संचालन में शामिल होते हैं। होटल संस्थाओं में सहायक विभाग को बैक ऑफिस भी कहा जाता है। जो सहायक विभाग होता है उसको बैक ऑफिस के नाम से भी जाना जाता है। इस विभाग के अंतर्गत वित्त एवं लेखा इंजीनियरिंग, मानव संसाधन विभाग, विक्रय विपणन विभाग इत्यादि आते हैं। और जो सहायक
सेवा विभाग होता है या फिर बैक ऑफिस होता है, उसके अंतर्गत क्या आता है, वित्त एवं लेखा विभाग आता है, मतलब पैसों का जो लेन देन होता है और वहाँ पर जो रिकॉर्ड रखना होता है वो आता है। इसके साथ ही इंजीनियरिंग आती है, मानव संसाधन विभाग आता है, विक्रय एवं विपणन विभाग इत्यादि आते हैं। होटल संस्थान के सुचारू कार्य संचालन के लिए व्यक्ति, सामग्री तथा अन्य संसाधनों के दक्ष प्रबंधन की आवश्यकता भी होती है। प्रबंध कार्य क्या है, इसको भी समझते हैं। किसी भी सफल संस्थान एवं व्यवसाय का आधार उसका प्रबंधन होता है। अगर किसी भी होटल या व्यवसाय को अच्छी प्रकार से चलाना है तो सबसे पहले उसका जो प्रबंधन, उसका जो मैनेजमेंट है, किस प्रकार से, किस आधार पर या किस प्रकार से, कौन से समय में किस प्रकार की चीज़ें करनी है, ये सारा जो प्लान होता है वहाँ का प्रबंधन मैनेजमेंट होता है, वो सब पहले से ही डिसाइड होता है। इसके अंतर्गत आयोजन और प्रबंधन के अंतर्गत क्या आता है, आयोजन आता है, संगठन आता है, समन्वय आता है, स्टाफ की नियुक्ति, निर्देशन, नियंत्रण, संस्थाओं के उद्देश्यों के संदर्भ में संसाधनों के उपयोग का मूल्यांकन किया जाता है। और प्रबंधन कार्य जो होता है, प्रबंध कार्य होता है, उसमें क्या होता है, किसी भी सफल संस्थान व्यवसाय का आधार उसका प्रबंधन होता है। इसके अंतर्गत आयोजन होता है, संगठन होता है, समन्वय होता है और जो स्टाफ होता है उनकी नियुक्ति की जाती है, उनको गाइड किया जाता है, साथ उन पर कंट्रोल भी रखा जाता है। और जो संस्थाओं के उद्देश्य होते हैं, संसाधनों के उपयोग का मूल्यांकन किया जाता है और ये देखा जाता है कि संस्थाओं के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जिन स्टाफों को नियुक्त किया गया है उनसे वो सारे उद्देश्य प्राप्त हो रहे हैं या नहीं। अब समझते हैं आतिथ्य प्रबंधन का महत्व। इतना कंप्लीट कर लिया, थोड़ा सा और है उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, वही नहीं तो इसके लिए एक और क्लास बनानी पड़ेगी। तो अब इसी को कंप्लीट कर लेते हैं, इसी में थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन कर लेते हैं। आतिथ्य प्रबंधन का महत्व। वर्तमान में लोग अनेक कारणों से देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करते हैं। यह यात्रा व्यापार संबंधी प्रयोजन, उत्पादों के विपणन, सरकारी प्रयोजनों, अध्ययन के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए, स्वास्थ्य की देखभाल के लिए, चिकित्सकीय, पर्यटन, अवकाश में मनोरंजन के लिए, संबंधियों से मिलने जाना या खरीदारी इत्यादि से संबंधित होती है। जो अतिथि होते हैं वो अतिथि किस प्रकार होते हैं, मतलब जब जो अपने घर से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो अपने घर से बाहर निकलकर वो जिस भी स्थान पर जाता है वहाँ के लिए वो गेस्ट हो जाता है और इसके लिए वो बहुत सारी जगहों पर जाते हैं, उत्पादों के विपणन के लिए, सरकारी प्रयोजनों के लिए, यात्रा करने के लिए, तीर्थ यात्रा करने के लिए, स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए, इन सब के लिए जो लोग हैं वो बाहर जाते हैं। इसके विपरीत कुछ लोग विभिन्न स्थलों की यात्रा विशेष से विभिन्न संस्कृतियों का अनुभव करने, पारंपरिक इमारतों, वन्य जीव या प्राकृतिक सुंदरता को देखने की दृष्टि से करते हैं। भारत के विभिन्न भागों में अनेक प्रकार के उत्सव मेलों का आयोजन किया जाता है, जैसे कि पुष्कर एवं कुंभ मेला, मैसूर का दशहरा उत्सव, मुंबई व पुणे का गणपति उत्सव इत्यादि। इसे देखने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आते हैं तथा ऐसे स्थानों पर रुकना चाहते हैं जो आरामदायक, सुरक्षित तथा स्वच्छ हो। तो वो जिस स्थान पर रुकेंगे वहाँ के लिए क्या हो जाएंगे, गेस्ट हो जाएंगे और वहाँ के जिस स्थान पर रुकेंगे वहाँ का जो मैनेजमेंट है उनको पूरी तरीके से जो गेस्ट फैसिलिटी होती है वो प्रदान करता है। अतः पर्यटक उसी प्रकार की सुविधाएं चाहते हैं जैसी सुविधाएं उन्हें अपने घर में मिलती है और जो पर्यटक होता है, जो गेस्ट होता है, उसी प्रकार की सुविधाएं चाहता है जिस प्रकार की सुविधाएं उसे उसके घर में मिलती हैं। अतः पर्यटक उसी प्रकार की सुविधाएं चाहते हैं जैसी सुविधाएं उन्हें अपने घर में मिलती हैं। इस प्रकार आतिथ्य उद्योग तीव्र गति से विकसित हो रहा है। तो इस प्रकार से लोगों का आना जाना एक स्थान से और इन सारे कार्यों के कारण इन सभी जो है अवसर विशेष को ध्यान में रखते हुए, साथ ही सभी महत्वपूर्ण कार्यों को ध्यान में रखते हुए जो अब क्या हो रहा है, आतिथ्य उद्योग है वो तीव्र गति से विकसित हो रहा है। जगह जगह पर आप लोगों को दूरी दूरी पर होटल देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे ढाबे देखने को मिलते हैं, साथ ही ऐसे लॉज देखने को मिलते हैं और बहुत सारी ऐसे जो रेस्टोरेंट हैं वो देखने को मिलते हैं जहाँ पर जो है लोग जाते हैं और वहाँ पर अतिथियों का जो पूरी अच्छी तरीके से क्या किया जाता है, स्वागत सत्कार किया जाता है। तो यहाँ तक देख लिया। आप समझते हैं कि आतिथ्य प्रबंधन का कार्य क्षेत्र क्या है। होटल की संगठनात्मक संरचना के पदानुक्रम में शीर्ष प्रबंधन, मध्य प्रबंधन, अपर प्रबंधन, पर्यवेक्षक एवं प्रचालन स्टाफ आते हैं। आतिथ्य उद्योग के प्रत्येक स्तर पर नौकरी के अवसर उपलब्ध हैं, जिसमें युवा व्यक्ति, महिला कार्यबल के मुख्य भाग होते हैं। और इसमें कौन होता है, युवा व्यक्ति होते हैं और महिला होती है और साथ ही कार्यबल के मुख्य भाग भी होते हैं। तो ये कार्य क्षेत्र होता है आतिथियों का और इसमें इतने सारे जो लोग हैं वो होते हैं। होटल संस्थान युवकों
को इसलिए वरीयता प्रदान करती है क्योंकि वृद्ध व्यक्तियों की अपेक्षा युवकों में अधिक समय तक कार्य करने की ऊर्जा होती है। तो इतने सारे जो लोग होते हैं वो होते हैं, उनका कार्य क्या होता है, और जो होटल मैनेजमेंट होता है वो वृद्ध व्यक्तियों की अपेक्षा युवा व्यक्तियों को ज़्यादा जो है एक प्रकार से वरीयता प्रदान करता है, प्रेफ़र करता है, क्योंकि जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनके अंदर जो कार्य करने की जो क्षमता होती है, ऊर्जा होती है, वो कम होती है, और उनकी अपेक्षा जो युवा व्यक्ति होते हैं उनके अंदर कार्य करने की ऊर्जा भी अधिक होती है और वो अधिक समय तक कार्य भी कर सकते हैं। तो जो होटल मैनेजमेंट होते हैं वो युवा व्यक्तियों को कार्य के लिए रखना ज़्यादा पसंद करते हैं तथा ये शैक्षिक प्रगति होने से उच्च कोटि की सूचना प्रदान कर सकते हैं, और जो युवा होते हैं वो पढ़े लिखे भी अधिक होते हैं और उनमें समझदारी भी, पढ़े लिखे होने के कारण एक प्रकार की समझ भी उच्च कोटि की होती है और वो सूचना प्रदान कर सकते हैं। युवा नवीनतम प्रौद्योगिकियों नए विचारों को अपनाने के लिए तत्पर रहते हैं, और जो युवा व्यक्ति होते हैं वो आने वाली नई जो भी चीज़ें होती है, टेक्नोलॉजी होती है, उन सबको अपनाने के लिए तत्पर होते हैं तथा इनके अंदर सफलता एवं अधिक पैसा अर्जित करने की महत्वाकांक्षा भी होती है। वर्तमान में आतिथ्य उद्योग तेजी से विकसित हो रहा है, इसलिए योग्य व्यक्तियों के लिए यह क्षेत्र पर सफल होने के अनेक अवसर प्रदान करता है। आतिथ्य प्रबंधन होटल या संस्थाओं या रेस्तरां तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके मूल सिद्धांत छात्रावासों एवं बड़े अस्पतालों में भी लागू होते हैं। मतलब ये केवल होटल, संस्थाएं या रेस्तरां तक नहीं है, बल्कि ये छात्रावास और बड़े अस्पतालों में भी जो देखने को मिलता है। आतिथ्य प्रबंधन में कार्य करने के लिए अनिवार्य योग्यताएं कौन कौन सी हैं? अगर आप आतिथ्य प्रबंधन क्षेत्र में जाना चाहते हो, उस क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको कौन कौन सी योग्यता आपके अंदर होनी चाहिए, तब आप उस क्षेत्र में जाकर के प्रॉपर तरीके से कार्य कर सकते हैं। इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए अनिवार्य योग्यताएं निम्न प्रकार है। पहला है, कर्मचारियों का प्रशिक्षित होना आवश्यक है, पहले से उनका जो है ट्रेंड होना आवश्यक है। कर्मचारी के चेहरे पर मुस्कान के साथ साथ साफ सुथरा, व्यवस्थित, अच्छे आचरण तथा शिष्टाचारपूर्ण से अतिथियों के सामने पेश होना चाहिए। और जो कर्मचारी होते हैं जो कार्य करने का उस क्षेत्र में इच्छुक है, उसके चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए, वो साफ सुथरा होना चाहिए, और साथ ही उसका आचरण कैसा होना चाहिए, शिष्टाचार पूर्वक होना चाहिए, और किस प्रकार से गेस्ट के सामने जा कर के उनको प्रभावित करना है, ये सब उनको आना चाहिए। मुख्य कार्यालय स्टाफ को हंसमुख प्रवृत्ति का होना चाहिए, और जो रिसेप्शन पर बैठता है वो वहाँ का मुख्य, मान ली एंट्री हुई तो सीधे जो गेस्ट होता है रिसेप्शन पर जाता है, तो रिसेप्शन जो होता है वहाँ पर जो व्यक्ति बैठता है उसको कैसा होना चाहिए, हंसमुख प्रवृत्ति का होना चाहिए। इसमें स्वानुशासन, विनम्रता, शारीरिक स्वस्थता, आत्मविश्वास एवं बहुभाषाई कौशल के साथ साथ अच्छे संचार कौशल का भी ज्ञान होना चाहिए। जो वहाँ पर बैठेगा, जो रिसेप्शन पर बैठेगा, उसके अंदर क्या होना चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, साथ ही शारीरिक स्वस्थता भी होनी चाहिए, बीमार नहीं होना चाहिए, एकदम बढ़िया एनर्जेटिक होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, हंसमुख होना चाहिए। आत्मविश्वास एवं बहुभाषी कौशल के साथ साथ अच्छे संचार कौशल का भी ज्ञान होना चाहिए, उसे कई भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, ताकि किसी भी भाषा का जो ज्ञानी व्यक्ति अगर वहाँ पर आ जाए तो वो उससे बात कर सके, संचार कर सके। स्टाफ को कुछ अन्य बातों का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है, जैसे साफ एवं ठीक प्रकार से इस्त्री की हुई वर्दी, न्यूनतम सहायक साधन एवं अच्छे ढंग से बनाए हुए बाल, कटे हुए व साफ नाखून इत्यादि, जिससे कर्मचारियों के व्यक्तित्व में निखार आए और संस्था की अच्छी छवि प्रस्तुत हो सके। तो इन सब बातों का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। आतिथ्य प्रबंधन के पाठ्यक्रम कौन से होते हैं, मतलब कौन से पाठ्यक्रम होते हैं आतिथ्य प्रबंधन के लिए? देश के विभिन्न भागों में भोजन प्रबंधन एवं आतिथ्य प्रबंधन के विभिन्न पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं, जो प्रमाण पत्र से लेकर स्नातक तक उपाधि देते हैं, और ऐसे पाठ्यक्रम हैं जो इस क्षेत्र में क्या करते हैं, प्रमाण पत्र भी देते हैं और साथ ही स्नातक की उपाधि भी देते हैं। होटल प्रबंधक एक करियर के लिए सबसे लोकप्रिय विकल्प है वो माना जाता है। जो होटल प्रबंधन है वो करियर के जीविकोपार्जन के लिए सबसे लोकप्रिय जो विकल्प है आज के समय में माना जाता है। विभिन्न संस्थानों द्वारा खान पान एवं आतिथ्य प्रबंधन के पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं, जिसमें अभ्यर्थी स्नातक स्तर के साथ साथ स्नातकोत्तर स्तर पर खान पान के कोर्स करते हैं, और बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जहां पर स्नातक के साथ साथ स्नातकोत्तर की जो उपाधि है वो भी प्रदान की जाती है। कैटरिंग आतिथ्य उद्योग का मुख्य हिस्सा है। जो कैटरिंग है वो क्या है, अतिथियों के जो प्रबंधन मैनेजमेंट होता है, इंडस्ट्री होती है, वहाँ का जो मुख्य हिस्सा है वो है क्या, कैटरिंग उद्योग। डिग्री पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त कोई भी इस क्षेत्र में डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कोर्स कर सकता है, और डिग्री पाठ्यक्रमों के साथ साथ जो कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, इस क्षेत्र में डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है और सर्टिफिकेट का जो कोर्स होता है वो कर सकता है।
आतिथ्य प्रबंधन में जीविका के अवसर कौन कौन से हैं। आतिथ्य प्रबंधन के क्षेत्र में जीविका के अवसर को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। गृह व्यवस्था विभागों में विभिन्न पदानुक्रम स्तरों पर पद होते हैं। गृह व्यवस्था में उद्यमशीलता के अवसर होते हैं। होटल में प्रमुख कार्यालय एवं स्वागत नियंत्रण डेस्क के पद होते हैं। इन सब पद पर जा कर के अगर आप इस क्षेत्र में जो है आपकी जो वरीयता मांगी जाती है वो सब आपके पास है, तो आप इस क्षेत्र में जा कर के इन सब पदों पर कार्य कर सकते हैं। फूलों की आपूर्ति, सजावट करने इत्यादि के लिए उद्यमशीलता के अवसर, संगठन के अंदर विषय वस्तु आधारित कार्यक्रम प्रबंधन में विशेषज्ञ के अवसर। तो अगर इस क्षेत्र में जितने भी कौशल मांगे जाते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, अगर वो सब आपके पास है, इस क्षेत्र में आपने पढ़ाई करी है, तो आप इन सब पदों पर जा कर के वहाँ पर कार्य कर सकते हैं और अपनी आजीविका के लिए जो अवसर है वो देख सकते हैं। तो ये आप लोगों का जो चैप्टर है आज पूरा कंप्लीट हो गया है। कल हम लोग इस वाले चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। तो गाइस, आप लोग क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।